तो लीजिए ठंडे ठंडे हल्के और बादलों जैसे सॉफ्ट फ्लोटिंग आइलैंड डेजर्ट तैयार है। तो ये एक फ्रेंच डिज़र्ट जो कितनी आसानी से बन गया। आप किसी भी पार्टी या स्पेशल ओकेजन में बनाइए और सबको इम्प्रेस कर दीजिए। नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत और रॉयल फ्रेंच डिजर्ट, फ्लोटिंग आइलैंड डिजर्ट। ये दिखने में जितना एलिगेंट है, बनाने में उतना ही आसान है। और इसमें सॉफ्ट एंड स्मूथ क्रीम के ऊपर तैरते हैं बादलों जैसे हल्के एग वाइट के फोम्स, और साथ में हल्का सा कैरेमल का फ्लेवर भी होता है। तो इस डिजर्ट की खासियत ये है कि ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाता है और किसी भी स्पेशल ओकेजन या पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले लेती हूँ 1.5 कप दूध और उसमें डाल देती हूँ 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। अब इस दूध को धीमी आंच पर हम गरम करेंगे। तो इसे उबालना नहीं है, बस इसको हल्का हल्का सा जब बुलबुले से उठने लगे बस उतना ही गरम करना है। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 अंडे। तो अंडों को तोड़कर हम अंडे की सफ़ेदी और पीला वाला भाग अलग अलग बोल्स में रखेंगे। ये मैं तैयारी कर रही हूँ एग मैरिंग्स बनाने की। अंडे की सफ़ेदी का हम झाग बना के और उसी से फ्लोटिंग आइलैंड्स बनाएंगे। तो ये मैंने अंडे को तोड़ लिया और अब इस तरह से जो उसको 2 ढक्कनों में दोनों उसमें अलग अलग शिफ्ट करते हैं तो सफ़ेदी नीचे गिर जाती है और जो योक है पीला वाला हिस्सा वो उसी में रह जाता है। उसको मैं दूसरे बोल में रख दे रही हूँ। तो इसी तरह से हम सावधानी से तीनों अंडों के योक्स और सफ़ेदी को अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जो पीला वाला थोड़ा सा भी पार्ट जो है ये सफ़ेदी में ना आए, वरना फिर हमारे अच्छी तरह से फ्लोटिंग आइलैंड्स नहीं बनेंगे, झाग अच्छे से नहीं निकलेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप फ्रेश अंडा अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ करें। कई बार पुराने अंडे का योग टूटा हुआ होता है। अब मैं कुछ देर के लिए एग योग को रख देती हूँ साइड में और मैं काम करूँगी इस एग वाइट के साथ। अब मैं इसमें डाल देती हूँ चुटकी भर नमक। चुटकी भी क्या, बिल्कुल कुछ ग्रेन्स नमक के, बस एक थोड़ा सा फ्लेवर को निखारने के लिए। अब हमें इस एग वाइट को बहुत अच्छी तरह से फेंटना है। आप इसे इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से भी फेंट सकते हैं, उससे काम ज़्यादा आसान हो जाता है। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ही बना रही हूँ तो इसको मैं एग बीटर से ही फेंट लेती हूँ। 2 मिनट फेंटने के बाद देखिए इसमें अच्छे खासे झाग बन गए हैं। तो मैंने इसमें डाल दी 1 टेबलस्पून चीनी। तो ये मैंने पिसी हुई चीनी ली है, कैस्टर शुगर आप ले सकते हैं या बहुत बारीक दाने वाली चीनी लीजिए जो इसमें अच्छे से घुल जाए। और उसके बाद मैं फेंटने का काम फिर से शुरू कर चुकी हूँ। तो इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर बाद फेंटने के बाद हमें टोटल 3 टेबलस्पून चीनी इसमें मिला देनी है। और अब हमें इसे इतना फेंटना है कि इसके स्टिफ पीक्स बन जाएं। फेंटते हुए मुझे 10 मिनट हो गए और अब देखिए ये इस तरह से पीक्स बनने लग गए हैं। बेटर होगा कि आप इलेक्ट्रिक ब्लेंडर यूज़ करें, उससे काम आसान हो जाएगा। देखिए ये इसमें से ऐसे अब ये फोम गिर नहीं रहा है ना, तो हमें इस स्टेज तक पहुंचना है। पर एक बार स्टिफ पीक आ जाए उसके बाद इसको और मत फेंटिए, ज़्यादा फेंटने से झाग वापस बैठ जाते हैं। अब मैं इन चम्मचों को यूज़ करके इस फोम का क्विनल बनाऊंगी। मतलब एक चम्मच से ऐसे दूसरे चम्मच में पलटो जिससे कि उसका थोड़ा ओवल सा शेप आ जाए, तो इसको कहते हैं क्विनलिंग। तो ऐसे करके इसका क्विनल बना के और फिर इसको हम दूध में पकाएंगे। तो चलिए अब जो हमने गैस पे दूध रखा था वहाँ पहुँचते हैं। गैस को सिम पर रखने पे भी दूध खौलने लग गया था, इसलिए मैंने इसको एक तवे के ऊपर रख दिया। अब ये मैं चम्मच से इसमें क्विनल बनाऊंगी। इस तरह धीरे से इसको दूध में स्लाइड कर दिया। बस इसी तरह से मैं अगला क्विनल भी बनाती हूँ और उसे भी ऐसे ही दूध में डाल दूँगी। तो इसमें ध्यान रखना है कि दूध तेज़ गर्म ना हो, वरना ये जो इतने अच्छे अभी हमारे फूले हुए हैं ना ये मेरिंग्स, ये धीरे जब हम इसमें से बाहर निकालेंगे तो वो बिल्कुल पिचक जाएंगे। तो इसमें जो है दूध बस हल्का हल्का से बुलबुले उठने चाहिए, हल्का हल्का गर्म ही होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसमें इतने क्विनल डालेंगे जितनी इसमें जगह हो। तो लीजिए एक और भी डाल ही देती हूँ। तो ये लीजिए मैंने इसमें 5 डाल दिए। अब ये देखिए पकते पकते थोड़ा जो मैंने पहले डाले थे देखिए फूलने भी लग गए। अब इसे हमें अंदाज से 2.5 मिनट एक साइड
पकाना है। बिल्कुल धीमी गैस पे मैं इसको थोड़ा सा ढक देती हूँ, जिससे कि भाप में भी पक जाएंगे ये देखिए 2.5 मिनट हो गए और ये कितने अच्छे फूल गए हैं। तो अब मैं इनको पलट देती हूँ। तो मैं इसे एक स्पून से उठा के 2 स्पून का सहारा ले रही हूँ। इसमें स्पेस कम बची, आप एक बार में 4 ही डालिएगा ऐसे पलट के, और इसको वापस से इसमें डाल देती हूँ। तो इसी तरह से सारे जो हमारे मेरेंग हैं इनको मैं पलट के वापस डाल दूँगी। तो ये लीजिए, अब ये 5 मेरेंग मैंने पलट दिए। अब इस साइड से भी मैं इसे 2.5 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो ये देखिए मेरेंग का फर्स्ट बैच पक के तैयार हो गया, कितने अच्छे फूल गए हैं। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये स्लॉटेड स्पून से इसका दूध नीचे गिरा दे रही हूँ और एक साफ़ प्लेट में इन्हें रख ले रही हूँ। ऐसे ये बाहर निकल के वापस थोड़ा सा पिचक जाते हैं, तो बस मैं इनको निकाल के रखती हूँ। इसी तरह से बचे हुए फोम का भी मैं मेरेंग बना लूँगी। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो अब मैं नेक्स्ट बैच को पकने के लिए रख दे रही हूँ। और देखिए जो मैंने प्लेट में निकाले थे, ये पहले वाले थोड़े से तो पिचक गए हैं, लेकिन फिर भी बढ़िया बन गए। अब मेरे सारे मेरेंग बन गए हैं और मैंने इस दूध को भी थोड़ी देर गैस पे से उतार के रख लिया था, तो हल्का ठंडा हो गया है। और इसमें मैं आधा कप दूध और मिला दे रही हूँ। तो इससे मैं बनाऊँगी कस्टर्ड। तो पहले मैं ये तीनों एग योक्स को थोड़ा सा फेंट लेती हूँ। बस मिक्स करना है, ऐसा कोई बहुत इसमें झाग वाग नहीं निकालना है। बस ये हल्का सा मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं डाल दूँगी 3 टेबल स्पून शुगर। जैसे जो पहले उसमें 3 टेबल स्पून डाली थी मेरेंग में, ऐसे इसमें भी 3 टेबल स्पून चीनी डालूँगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये मैं अंडा डाल के कस्टर्ड बना रही हूँ। वैसे तो हम जनरली अपने यहाँ इंडिया में जो कस्टर्ड बनाते हैं तो कस्टर्ड पाउडर आता है, उससे बनाते हैं। तो ये मैं इसमें थोड़ा सा पहले ये गर्म दूध मिला दे रही हूँ। इससे अंडे का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर हम सीधे ही अंडे को गरम गरम दूध में डाल देंगे तो वो एकदम से पक जाएगा और उसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। इसलिए पहले इसको हम थोड़ा सा टेम्परेचर ऐसे मिला के राइस कर देते हैं। इसको हम कहते हैं टेम्परिंग। तो मैंने ये दूध गैस पर रख दिया है वापस, और अब ये जो अंडे वाला मिक्सचर है वो इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के, और पहले उसको चलाएंगे फिर थोड़ा सा डालेंगे। तो इस तरह से चलाते हुए इसे डालना है। तो ये लीजिए, ये पूरा गया। अभी आप इसमें गुठलियाँ वगैरह देख रहे होंगे, जो हमने मेरेंग बनाया था उसके भी छोटे मोटे टुकड़े हैं। तो इसकी चिंता मत करिए, बाद में हम इसे छानेंगे। अब हम इसे मीडियम हीट पे लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। तो अब देखिए ये मुझे करीब 5 मिनट हो गए पकाते हुए, और अब ये देखिए गाढ़ा गाढ़ा सा होने लगा ना। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। ये देखिए, इसे मैं दिखाती हूँ चमचे में। ऐसे अगर मैं लाइन बनाऊँ और वो लाइन ना मिटे, इसका मतलब कि अब ये तैयार है। अब मैं इसे एक छन्नी में छान देती हूँ, जिससे कि हमें एकदम अच्छा क्रीमी सा कस्टर्ड मिल जाए। तो बस अब इसमें देखिए, बस ये ऐसे थोड़ा बहुत ये रह गया, इसको हम हटा देते हैं और नीचे हमें मिल गया बढ़िया क्रीमी कस्टर्ड। इसे मैं ढक के ठंडा करूँगी जिससे ऊपर मलाई ना जमे, और बाद में इसे फ्रिज में रख के चिल करूँगी। अब मैं ऊपर से गार्निश करने के लिए थोड़ा सा बना रही हूँ कैरेमल सिरप। तो कैरेमल बनाने के लिए मैंने ये चीनी ले ली है, आधा कप से ज़रा सा कम ही है। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ 1 टीस्पून नींबू का रस। इससे कैरेमल जमेगा नहीं। अब मैं इसमें ज़रा सा पानी डाल दे रही हूँ, जिससे कि चीनी बस गीली हो जाए। तो 1-1.5 टेबल स्पून डलेगा, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। हमें चाशनी तो नहीं बनानी है, बस चीनी को पिघलाना है। लेकिन चीनी जले ना, इसलिए हमने ज़रा सा इसमें पानी डाल दिया। अब हम चीनी को पकाते हैं। देखिए चीनी में बुलबुले से उठने लगे, वो पानी ही सूख रहा है। और अभी हम इसमें चम्मच नहीं लगाएंगे, इसको चलाएंगे नहीं, बस कभी कभी पैन को थोड़ा सा हिला लेते हैं, जिससे कि अच्छे से इक्वल हीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। देखिए अब पकते पकते
चीनी हल्की गोल्डन ब्राउन सी हो गई, तो अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। बस हमें इतना ही पकाना है। पकते पकते ये अभी अपनी गर्मी में ये और भी थोड़ी सी डार्क ब्राउन हो जाएगी। अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा 1/4 टीस्पून नमक। इससे ये कुछ सॉल्टेड कैरेमल का फ्लेवर आ जाएगा। साथ ही ज़रा सा बटर, बिल्कुल 1 चम्मच बटर डाला है मैंने, तो इससे थोड़ा सा ग्लेज भी आ जाता है। अब इसमें डाल देती हूँ 2 टेबलस्पून पानी। बस हमारा कैरेमल सिरप तैयार है। तो अब मेरा कस्टर्ड ठंडा हो गया है और मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो पहले मैं एक इसमें प्लेटर में डाल दे रही हूँ थोड़ा सा कस्टर्ड। अब मैं इसमें मैरिंग रख देती हूँ, इसके ऊपर फ्लोट करा देती हूँ मैरिंग। अब इसके ऊपर थोड़ा सा कैरेमल सिरप ड्रिजल कर देते हैं। मैंने थोड़े से बादाम को काट के और अवन में बेक कर लिया था, तो ये जो टोस्टेड आमंड्स हैं वो भी मैं इसके ऊपर थोड़े से डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा क्रंची भी इसमें टेक्सचर आ जाएगा। तो आप बादाम, पिस्ता, कोई भी ड्राई फ्रूट अगर चाहें तो डाल सकते हैं। ये सब ऊपर से डेकोरेशन है, तो ये सारा ऑप्शनल है। तो लीजिए, ठंडे ठंडे हल्के और बादलों जैसे सॉफ्ट फ्लोटिंग आइलैंड डेजर्ट तैयार है। अब मैं इसे काट के दिखाती हूँ। देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट और फोमी सा ये फ्लोटिंग आइलैंड होता है और इसका हल्का सा वनीला, कैरेमल, इस सब का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये एक फ्रेंच डिज़र्ट जो कितनी आसानी से बन गया, आप किसी भी पार्टी या स्पेशल ओकेजन में बनाइए और सबको इम्प्रेस कर दीजिए। इन्हें खाकर हर कोई पूछेगा कि इतने सॉफ्ट फ्लोटिंग आइलैंड्स कैसे बनाए। मैंने पहले अपने एक वीडियो में इंस्टेंट ब्रेड मलाई रोल्स बनाने की रेसिपी शेयर की थी। अगर वो रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं।